Okay, so Kapil, what is the rank that you want? 16959, 16959. So you enter the rank, and when you press in the next, it asks you to confirm your details, and then this is where you see on the left there are possibility of हम्म 246 government Wow. colleges, हम्म 236 private medical colleges, and 55 deemed medical colleges. हम्म ये जो स्टूडेंट है, सो व्हाट वी आर लार्जली सेइंग, मैंने एक वीडियो बनाया था आर्यन, जिसमें यस सर। बताया था कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 528 मार्क्स, यदि हम मार्क और रैंक का इंटरप्ले देखें। और वो हम्म 528 इस तरह से आता है कि 528 के आसपास 25,000 रैंक आ रही थी। पिछले बार 652 मार्क्स पे 25,000 रैंक थी, तो वी वर चेजिंग द रैंक कि 25,000 हम्म रैंक किस वाले स्कोर पे आ रही है। तो जब मुझे इस बच्चे ने पूछा कि मेरी 17,000 रैंक आ रही है, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उसे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 इज बेटर देन 25,000 रैंक। पर 17,000 पे एग्जैक्टली व्हाट आर द टॉप 50 कॉलेजेस दैट ही कैन गेट, दैट आंसर नो वन हम्म कैन गिव राइट नाउ। दैट इज हम्म समथिंग विच बिकम्स अवेलेबल बाय स्पेंडिंग दिस अमाउंट This is इंक्लूसिव inclusive ऑफ of GST. जीएसटी 1179 है। मुझे पर्सनली आर्यन, आपके चैनल से मैं ये बोलना चाहूंगा, एंड वी विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन आवर चैनल ऑल्सो। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसे टाइमली वो डॉक्यूमेंट जब भी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की भर देनी चाहिए। और उसके पास ये वाला जो पीडीएफ अब राकेश सर एमबीबीएस लाइट हाउस से जनरेट करेंगे, उसके पास वो पीडीएफ भी होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई माइंड। व्हाट राकेश सर इज प्रोवाइडिंग, उसके लिए 1179 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। दे वांट अ फर्म रिकमेंडेशन एटलीस्ट फ्रॉम मी। आर्यन, हम्म आपसे पीपल बिलीव यू अ लॉट, दे विल एक्सपेक्ट अ फर्म रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। मेरा फर्म रिकमेंडेशन, आप जो भी उसका रीजन समझ लें, पर मेरा रीजन मेरे दिमाग में क्लियर है। द वर्ल्ड हैज लिमिटेड क्रेडिबल पीपल। आई फाइंड राकेश जैन सर वन ऑफ दोज क्रेडिबल पीपल। मैं कभी ये स्टोरी हम्म सुनाऊंगा हमारे पहले इंटरेक्शन के बारे में, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प इन योर काउंसलिंग प्रोसेस, एंड आई डोंट थिंक इट इज एक्सपेंसिव फॉर 1170 रुपीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यन सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एंड पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दैट बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू विल लैंड अप इन। एंड जैसा कि सभी लोग जानते हैं यार कि कॉलेज जो है आपका कोटा, डोमिसाइल, रैंक एज वेल एज कैटेगरी पे डिपेंड करती है। बट इसके अराउंड बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट है अमंग्स द एस्पिरेंट एज वेल एज द पेरेंट्स कि किस रैंक पे, किस कोटा पे क्या कॉलेज के ऑप्शंस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट में आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव कपिल सर एज वेल एज राकेश सर। ओके, एंड वी विल बी showing you the ultimate college predictor, okay, that Rakesh sir has built over past 4 years, and it has helped thousands of kids in getting into a government or private medical college in the country at their domicile, category, and quota, as well as with the help of their rank, right? So MBBS Lighthouse is the name of the website that has been helping a lot of students. And इस वीडियो के थ्रू मैं डेमो देना चाहूंगा आपको कि कैसे आप इस वेबसाइट को यूज करके अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से टॉप 50 गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपके रैंक पे अवेलेबल होने वाले हैं, राइट? सो ओवर टू कपिल सर एंड राकेश सर, एंड प्लीज स्टे यू नो थ्रू आउट दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली करना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर आपको अपना स्ट्रीम जो है स्विच करना चाहिए टू बीएससी नर्सिंग, BAMS and BHMS, right? So Rakesh sir. Mapping the possibility is the most difficult aspect of deciding whether to take a drop or to plan for counseling, because ultimately Yes. when we say medical admission counseling, it's a long process. It's going to take at least 3 to 4 months to conclude the admission. So अगर मान लीजिए बच्चा वो 4 महीने सिर्फ वेट करता रहे और उसके बाद उसको पता लगे कि मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो इट बिकम्स अ डिजास्टर फॉर द चाइल्ड एज वेल। तो सबसे क्रिटिकल, Hmm. जो आपने बिल्कुल सही कहा, कि बच्चे के लिए इस वक्त एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग ये है कि क्या मुझे किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है या नहीं। और दूसरा पॉइंट, कि Hmm. अगर मुझे सीट मिल सकती है तो किसके थ्रू मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं अभी तक कि हमारे देश में दो तरह की काउंसलिंग होंगी, एक सेंट्रल काउंसलिंग जिसको हम एमसीसी की काउंसलिंग बोलते हैं, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग। Hmm. बच्चों को यह समझना बहुत 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 जरूरी है
कि जितने भी एडमिशंस होंगे इंडिया में वो सभी के सभी सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पे होंगे। कैटेगरी रैंक का कोई रेलेवेंस नहीं है, आपके नीट स्कोर का कोई रेलेवेंस नहीं है, आपके परसेंटाइल स्कोर का कोई रेलेवेंस नहीं है। रैंक इज ए वेरी रिलेटिवली वेरी स्टेबल कंस्ट्रक्ट। रिलेटिवली स्टेबल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि उसमें अगर हम कॉलेज वाइज वेरिएशन की बात करें तो जो फ्लक्चुएशन होंगी स्पेशली इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस विल नॉट बी वेरी वेरी एक्सपोनेंशियल, इट विल बी वेरी इंक्रीमेंटल। तो मान लीजिए 10% 15% की ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो अगर हम हिस्टोरिकल डाटा, अगर हमें ऑथेंटिक एक्यूरेट हिस्टोरिकल डाटा मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो सकता है। राकेश सर, मैं आपसे स्पेसिफिकली, आपने जो एमबीबीएस लाइट हाउस बनाया है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल्स इन द कंट्री हु कैन प्रिसाइसली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने कल मुझे रीच आउट किया, उसने कहा कि मेरा स्कोर है 541, मेरी ऑल इंडिया रैंक है 16959, 16959। तो आप कहोगे कपिल मुझे ना स्कोर बताना भी मत, फेयर इनफ, आई डोंट वांट टू इनकर योर रात। मैं आपको एग्जैक्टली रैंक बता रहा हूँ, 16959 उसकी रैंक है, जनरल कैटेगरी से और दिल्ली का रहने वाला है। तो उसे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। आप यदि नीट स्क्रीन शेयर कर सकते का एमबीबीएस लाइट हाउस खोल के ये वाली चीज बताएंगे तो उससे बच्चों को फ्लेवर आना चालू हो जाएगा। दिस इज अ वेरी टिपिकल केस। यदि रचित सिन्हा चौधरी आपसे पूछेगा कि मेरी रैंक 16 है, बताओ क्या कॉलेज मिलेगा, तो दैट डिस्कशन इज इररिलेवेंट, राइट। उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू इवन फिल द नेक्स्ट चॉइस। बट ये जो स्टूडेंट है जिसकी रैंक 17,000 के आसपास है, जनरल कैटेगरी से, दिल्ली डोमिसाइल वाले को क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है? लेट्स स्टार्ट विद दैट, फिर मैं आपको कुछ कैटेगरीज के अराउंड प्ले अराउंड करूंगा, क्योंकि आपके पास वो सारा हैं। डेटा। एंड आर्यन कैन आल्सो चिप इन विद दिस क्वेश्चन। तो सर आप अपना स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए कैसे आप, हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन। कोई एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाके कैसे कर सकता है ये वाली चीज? ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चे को यह समझना जरूरी है कि डोमिसाइल कैटेगरी कोटा, ओके, एंड ही पुट्स इन his mobile number, and once he will put in his mobile number he has to agree to the terms and condition, and once he agrees here he has to press for the get OTP. So he will reach on the screen. On this screen, as you can see on the left, there are 3 bars that the child that student can see. 774 medical colleges. इनफैक्ट इंडिया में टोटल 776 कॉलेजेस हैं। 2 कॉलेजेस का डाटा हमारे इसमें कैप्चर नहीं है, एक एएफएमसी और एक पीए सांगमा कॉलेज। बाकी सभी कॉलेजेस का सारा डाटा काउंसलिंग का, एमसीसी का और स्टेट का यहाँ पे कैप्चर्ड है। तो ठीक है सर, तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। 10th पासिंग स्टेट राजस्थान है। सो 10th पासिंग स्टेट, अगर हम एक यूज केस लेते हैं कि बच्चे का 10th पासिंग स्टेट इज राजस्थान, 12th पासिंग स्टेट वो भी राजस्थान है। ओके, वेयर डज द चाइल्ड स्टेज? लेट्स से जयपुर 302018। Okay, so his domicile automatically gets captured as Rajasthan. As you can see, Aryan, on the left, number of colleges has The decreased college number have changed. to 750. So that's the beauty of this application, that the child can actually get to know that what is the impact of domicile on his admission possibilities. So he puts in his city as Jaipur, and now this is another beauty of it. In Rajasthan state counseling, there is a provision for area reservation. Oh. Similarly, for wherever the state category, wherever in the state counseling, if there is any area which is specified, it is captured in the MBBS lighthouse. तो मान लीजिए हम कहते हैं कि जयपुर is not a tribal area, so it is none. And now this is another beauty of it. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसकी नीट कैटेगरी क्या है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि बहुत सारे बच्चे स्टेट ओबीसी होते हैं, तो वो नीट कैटेगरी उनकी जनरल होगी। तो मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पे जनरल है, तो एप्लीकेशन जो हमारा बिल्ट इन है, ये इस चीज में भी बिल्ट इन है कि वो उसको स्टेट में वो उसको चॉइस देता है कि वो अपने आप को ओबीसी डिक्लेयर कर सकता है यहाँ पे। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली आपका ओबीसी प्लस जनरल, सेंटर पे जनरल प्लस स्टेट में ओबीसी, उसके हिसाब से आपकी पॉसिबिलिटी को मैप करने वाला है। तो राकेश सर, यहाँ पे 2 कैटेगरीज और मुझे दिखाई दे रही है जो जनरली ऑल इंडिया कोटा पे नहीं होती है। एक एमबीसीए, शायद ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, और एक नीचे एसटीए है। तो ये एसटी कैटेगरी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। यस, ओके, सो हर डिफरेंट स्टेट में सर डिफरेंट और सब डिवीजन हो सकते हैं कैटेगरीज में, राइट?
एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल, अगर मान Okay. लीजिए मैं यहाँ पे आपको हरियाणा दिखाता हूँ, अगर वो हरियाणा का रहने वाला बच्चा है, तो एज यू कैन सी हिज स्टेट कैटेगरीज आर चेंजिंग टू BCA, BCB एंड SC डिप्राइव्ड। Okay. आई करेक्ट थिंक करेक्ट। ये चीज तो बहुत सारे स्टूडेंट को खुद नहीं मालूम होगी जो स्टेट के होंगे, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होगी। दिस यस, इज अ मैं वेरी आपको यूनिक फीचर। मैं जैसे आपको एक टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आता है एक बच्चे का। वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है और मुझे 1,55,000 रैंक है। मैंने सबसे पहले उससे ये सवाल पूछा कि बेटा क्या आपकी कास्ट डिप्राइव्ड कैटेगरी में आती है या नहीं। और उस बच्चे ने ये कभी नहीं सुना था कि SC डिप्राइव्ड कोई कैटेगरी होती है। और हरियाणा में डिप्राइव्ड के लिए एक अलग प्रोविजन है। ओके, ठीक। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन कि बच्चे की उसकी कैटेगरी को हमने यहाँ पे मैप किया हुआ है। सिमिलरली जितने भी हमारे स्टेट में कैटेगरीज हैं, चाहे वो कर्नाटका की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, एवरी स्टेट हैज डिफरेंट कैटेगरीज, सो दे आर ऑल मैप्ड हियर। ओके सर, सो वी विल टेक 2 एग्जांपल। एक राजस्थान का जो सर ने बोला, फिर एक सर कर्नाटका या आंध्र प्रदेश का कोई एग्जांपल देंगे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाने के लिए। यूज केस। 302018। ओके, लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस है। नन। जनरल कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी भी जनरल है सर। हाँ, स्टेट भी जनरल रख लेते हैं। और उधर सिटी ओके, सेलेक्ट कर एज यू लीजिए, कैन सी सिटी द नंबर प्रेफर। आर चेंजिंग फ्रॉम 774 to 717। करेक्ट। यस सर। नाउ सर अब इंटरेस्टिंग थिंग सिटी विल भी बी, अगर अब हम उसका जेंडर की बात करते हैं, व्हाट इज द जेंडर हियर? मेल मेल। See, look at the thing. The moment I put in male, 5 colleges are again reduced. Why? Because there are 5 only female colleges in India. करेक्ट So करेक्ट। this application is automatically mapping up your possibility based on your details. So now here we are mapping the quota. So whether the child belongs to physically handicapped, तो उसकी पूरी की पूरी नो। पॉसिबिलिटीज मैप हो जाएंगी। जैसे कि कई बार इंस्टाग्राम चैनल पे आप देखते हैं कि बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि 3 लाख रैंक पे भी आपको मेमसी मिल सकता है। वो ये नहीं बताते हैं कि वो 3 लाख रैंक पे उस बच्चे को स्पेसिफिक कोटा के अंडर एडमिशन मिला था। सही बात है। तो ये चीज हमने यहाँ पे मैप की है। तो अगर हम नो, अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो हम नो करते हैं। सिमिलरली देयर आर कोटाज रिलेटेड टू माइनॉरिटी, रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस एंड रिलेटेड टू NRI, ESIC एंड ऑल दैट। तो ये सारा का सारा डाटा हमारा यहाँ पे मैप्ड है। अगर हम मान लीजिए हम जैसे इफ यू बिलोंग टू सम आर्म्ड फोर्सेस एज ए एक्स सर्विसमैन और एज ए डिफेंस और एज अ फ्रीडम फाइटर, आपका ये सारा का सारा यहाँ पे डाटा मैप्ड है। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आर्यन, कि इन सभी जी सर। कोटाज में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। तो वो प्रायोरिटीज को आपको ध्यान रखना है कि वो प्रायोरिटीज सारी की सारी यहाँ पे मैप नहीं हो सकती हैं। ओके सर, ठीक सर। नेक्स्ट सिमिलरली माइनॉरिटीज और सिमिलरली माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे कि माइनॉरिटीज के लिए आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने सभी माइनॉरिटीज को मैप किया हुआ है, क्योंकि उन माइनॉरिटीज में, उन कॉलेजेस में जो वो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, कम मेरिट पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमदर्द एक बहुत पॉपुलर केस है। हमदर्द में अगर हम देखते हैं, एक जनरल कैटेगरी में बच्चे को मान लीजिए 50,000 पे भी एडमिशन मुश्किल से मिलेगा, तो उसी कॉलेज में एक मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे को 1 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। तो दिस इज द ये तो बहुत एडवांटेज। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है सर पेरेंट्स की। इतना यस, दिमाग जो पेरेंट्स लगाएंगे हर आर्यन, इधर। बट हमदर्द की फीस बहुत ज्यादा है। तो सर एटलीस्ट दे विल गेट टू नो ना कि ये ऑप्शंस है, बजट में है टीचर कि नहीं। गेट सो टू नो। तो आइडिया नहीं नहीं, बट आइडिया। कपिल हाँ। आपने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया है। बच्चों को लगता है कि माइनॉरिटी का बेनिफिट आपको आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मिलता है। देयर इज नो माइनॉरिटी बेनिफिट इन एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। करेक्ट ओके करेक्ट फॉर माइनॉरिटी करेक्ट। योर बेनिफिट इज ओनली एंड ओनली लिमिटेड टू प्राइवेट एंड डीम्ड। और ओके प्राइवेट सर। का इस वजह से कि जिसने प्राइवेट खोला है उसको कुछ लिबर्टी दी गई है कि हाँ आपका एक स्पेसिफिक पर्पस था। जाइंट माइनॉरिटी क्रिश्चियन, सीएमसी वेल्लोर वगैरह के जो बात करें, सीएमसी लुधियाना, वहां पे देयर इज स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्रिश्चियन माइनॉरिटी। यस सो ऑल ऑफ दैट इज टेकन इनटू अकाउंट। ये स्टूडेंट्स को हमें यस बताना है थ्रू दिस वीडियो कि ऑल ऑफ दैट माइनॉरिटी कोटास एंड आर्म फोर्स कोटास एवरीथिंग हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट while creating this MBBS Lighthouse करेक्ट करेक्ट। application. and lot of parents who are looking for NRI options, NRI options, वो भी हमने इस एप्लीकेशन में मैप किया है। सो you can choose to add NRI seats to your kitty if you are NRI or NRI sponsored candidate. परफेक्ट है सर। तो लेट्स बस, और ऊपर आपने सिटी मिस कर दिया था, सिटी में ऊपर जयपुर कर दीजिए सर। और मुझे हिंडौन दिखाई दिया, मेरे पेरेंट्स हिंडौन से हैं। Okay. Okay, So next. once the child comes in here,
द चाइल्ड हैज टू हैव टू ऑप्शंस, मार्क्स बेस्ड एंड रैंक बेस्ड। देखिए मार्क्स बेस्ड प्रिडिक्टर हम बहुत स्ट्रांगली आपको एक बात कहेंगे, अब प्लीज डू नॉट यूज मार्क्स बेस्ड प्रिडिक्टर नाउ। अब द तो रीजन, रिजल्ट आ गया सर, सिंपल सी। क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, अब आपके पास रैंक है और मार्क्स का और रैंक का कोई रिलेशन नहीं होता है, उसके कारण अब आपका मार्क्स बेस्ड प्रिडिक्टर आपको सही वैल्यू नहीं देने वाला है। सो प्लीज डू हम्म नॉट सिलेक्ट द मार्क्स बेस्ड प्रिडिक्टर, गो फॉर द रैंक बेस्ड प्रिडिक्टर। जब आप रैंक हम्म बेस्ड प्रिडिक्टर जाते हैं, अब आपका यहाँ पे रैंक का रोल प्ले हो शुरू होता है। ओके, सो कपिल, व्हाट इज द रैंक दैट यू वांट? 16959, 16959. So you enter the rank, and when you press in the next, it asks you to confirm your details. And then this is where you see on the left, there are possibility of 246 Wow. government colleges, 236 private medical colleges, and 55 deemed medical colleges. ये जो स्टूडेंट है, सो व्हाट वी आर लार्जली सेइंग, मैंने एक वीडियो बनाया था आर्यन, जिसमें यस सर। बताया था कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 528 मार्क्स, यदि हम मार्क और रैंक का इंटरप्ले देखें। और वो 528 इस तरह से आता है कि 528 के आसपास 25,000 रैंक आ रही थी, पिछले बार 652 मार्क्स पे 25,000 रैंक थी। तो वी वर चेजिंग द रैंक कि 25,000 रैंक किस वाले स्कोर पे आ रही है। तो जब मुझे इस बच्चे ने पूछा कि मेरी 17,000 रैंक आ रही है, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उसे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 इज बेटर देन 25,000 रैंक। पर 17,000 पे एग्जैक्टली व्हाट आर द टॉप 50 कॉलेजेस दैट ही कैन गेट, दैट आंसर नो वन कैन गिव राइट नाउ। दैट इज समथिंग व्हिच बिकम्स अवेलेबल बाय स्पेंडिंग दिस अमाउंट। This is इंक्लूडिंग inclusive ऑफ of GST. जीएसटी 1179 है। मुझे पर्सनली आर्यन, आपके चैनल से मैं ये बोलना चाहूंगा, एंड वी विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन आवर चैनल ऑल्सो। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसे टाइमली वो डॉक्यूमेंट जब भी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की भर देनी चाहिए। और उसके पास ये वाला जो पीडीएफ अब राकेश सर एमबीबीएस लाइट हाउस से जनरेट करेंगे, उसके पास वो पीडीएफ भी होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय माइंड। व्हाट राकेश सर इज प्रोवाइडिंग, उसके लिए 1179 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, इज अ वेरी नॉमिनल फीस। जस्ट सी व्हाट अ स्टूडेंट इज सीइंग। और मैं ये नहीं कह रहा, राकेश सर पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि टाइम बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब मेरा पर्सनल आर्यन, मैं बताऊं, 10 साल पहले जब मैं कंसल्टिंग करता था, माई फी फॉर 1 डे ऑफ कंसल्टिंग यूज टू बी 1.5 लाख रुपीज, है ना। तो यदि मैं कुछ भी अपना टाइम ऐसा लगाऊंगा जिसके अंदर मेरा एक दिन खर्चा हो रहा है, तो इफ आई एम चार्जिंग लेस देन 1.5 लाख, देन इट डजंट जस्टिफाई माय स्किल एंड माय टाइम वैल्यू, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, राकेश सर के साथ कोई स्पेसिफिक काउंसलिंग करना चाहता है जिसमें उनका मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, दैट इज मच मोर एक्सपेंसिव। पर यदि एक बच्चे को एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस चाहिए कि मेरी रैंक इन दिस केस 1695 थी, मेरा राजस्थान का डोमिसाइल है, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मुझे ऑल इंडिया और स्टेट कोटा से क्या मिल सकता है ना। तो वो आंसर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया और स्टेट कोटा से मिला के सर। मिल सकते हैं। दैट इज ऑब्वियसली प्राइवेट और डीम प्रॉबेबली ये स्टूडेंट अब कंसिडर नहीं करेगा अनलेस इसके पापा के पास बहुत पैसा है और वो कहते हैं नहीं मैं अपने बच्चे को केएमसी मणिपाल भेजूंगा, दैट्स अ सेपरेट मैटर, राइट। बट अदरवाइज इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू चूज गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो आंसर राकेश सर के एमबीबीएस लाइट हाउस पे मिला है, 246 कॉलेजेस ही विल गेट, है ना। और अब उसकी राकेश सर पे करके बच्चे को पीडीएफ निकाल के दिखा दीजिए प्लीज। ओके, तो बच्चे को टॉप 50 कॉलेजेस दिखा देंगे अभी। yeah, so he gets in this report and you can see there are 50 top colleges now. अब देखिए यहाँ पे हमने 500 रैंक आपको कम तक से शुरू किया हुआ है। आपने जो रैंक बोला था उससे हमने आपको 500 रैंक कम से शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि इस साल हो सकता है कि अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको हो सकता है कि 1640 पिछले साल का जो 16,477 था, वो कॉलेज भी शायद इस साल आपको मिल सकता है। तो राकेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चा शायद शिमोगा ना जाना चाहे विच इज इन कर्नाटका, क्या हम स्टेट के बेसिस पे क्वालिफिकेशन कर सकते हैं? हम स्टेट में सिर्फ लेट से राजस्थान और, तो जनरली राकेश सर क्या होता है क्योंकि वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। हाँ, तो लेट से ठीक है, वाह। क्या हम मल्टीपल स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या एक एक स्टेट कर सकते हैं? एक एक स्टेट से दिखेगा उसको। तो उसको राजस्थान में जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 कॉलेजेस हैं जहां पे उसको एडमिशन मिल सकता है, जिसमें से एक उसके कॉलेज नाम। जीसी से मिल सकता है और बाकी कॉलेज उसको स्टेट से मिलेंगे। फैंटास्टिक है, वाह। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो अब मैं जानना चाहता हूँ
राजस्थान का मतलब है, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि इसे मध्य प्रदेश में क्या मिल रहा है So एमसीसी। if we go to the Hmm. Madhya Pradesh here, you will select the Madhya Pradesh and you can see all the colleges have to be MCC because he is not a domicile of Madhya Pradesh. हाँ So सर, he तो cannot इतने be अच्छे Hmm. in the कॉलेजेस नहीं state मिल council. रहे, इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, तो लार्जली इस वाले डेटा को देख के ये भी लग रहा है कि इसे जो कॉलेजेस स्टेट मेडिकल काउंसलिंग से स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे, उतने अच्छे कॉलेजेस शायद उसे ऑल इंडिया काउंसलिंग से ना मिले। हाँ सर, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक तो सर। And राकेश सर, अब पीडीएफ कैसे पुल करेंगे? पीडीएफ आपने यस, तो वो हाँ यहाँ पे ये ग्रीन बटन है, इसको वो यहाँ पे प्रेस करेगा और उसको यहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि ये हमने ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि इसमें आपको जो आपने रैंक डाला है इसके लिए आपको दोबारा कभी भी पेमेंट नहीं होगा। आप अपना रैंक डालेंगे, आपको सेम स्क्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार मिलेगा। और आप अपने स्टूडेंट अकाउंट सेक्शन में जाके अगर आप अपनी रिपोर्ट्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड योर रिपोर्ट मेंशन्ड हियर एज 16949 Hmm. एंड दिस विल बी बहुत फॉर द एंड ऑफ काउंसलिंग सीजन। आपको कोई दोबारा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत इस ठीक बढ़िया। सर, रिपोर्ट को फैंटास्टिक। बार बार अप्लाई कर सकते हैं, अपने फिल्टर्स को बार बार उसको यूज कर सकते हैं। और जब जो हमने फिल्टर की, जो अभी हमने रिपोर्ट की बात की, सो दिस रिपोर्ट कम्स अप लाइक दिस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका पूरा आपको मेंशन किया है कि कैसे इस रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज करना है। और ये डाटा आपके पास सारा कॉलेजेस का आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, तो राकेश सर, इसका मतलब ये भी है कि एक पीडीएफ निकाला तो एक स्टैटिक पीडीएफ आ जाएगा, पर बच्चा ऑनलाइन वहां पे जाके स्टेट्स के अराउंड भी प्ले कर सकता है, राइट, अक्रॉस यस, ऑल द 246 कॉलेजेस यस, ओके सर। फॉर द सेम रैंक। फॉर द अगर सेम उसने रैंक। रैंक हम्म, एक ऊपर नीचे किया तो उसको दोबारा पेमेंट मांगेगा वो। हाँ, तो रैंक तो ठीक। तो बच्चों आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि मतलब है ना, दिस इज नॉट एन इफ एंड बट सिनेरियो। आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक, ये जो चार फैक्ट्स हैं ये आपके स्टैटिक हैं, ये चेंज नहीं होंगे। आपका डोमिसाइल क्या है, आपका कोटा क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी रैंक क्या है। ऑब्वियसली आपको अपना कोटा नहीं डालना, ऑल इंडिया और स्टेट वगैरह वाला वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट बाकी चीजें, ओके। रैंक है, आपकी कैटेगरी है और आपका डोमिसाइल है, वो ऑब्वियसली आपका चेंज नहीं होगा। तो डोंट डोंट चेंज दैट। तो दिस इज वेरी गुड। राकेश सर, एक और डेटा पॉइंट में एक एससी कैटेगरी की एक स्टूडेंट है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो मैं दिखाना चाहता था। और गिव मी राकेश सर, द मैं कवर करना चाहता था स्टूडेंट का 10th पासिंग। तो राकेश सर, 10th पासिंग स्टेट दिल्ली है और 12th पासिंग स्टेट भी दिल्ली है। स्टूडेंट इज अ दिल्ली डोमिसाइल। मैं किसी बच्चे को जानता हूँ, शी इज एससी कैटेगरी। उसका पिन कोड जो है, आप ये वाला डाल लीजिए, 110017। डोमिसाइल स्टेट दिल्ली, सिटी आप साउथ दिल्ली डाल सकते हैं। any that's okay with that, हाँ, okay? डजेंट So मैटर। does the child belongs to नो an नो। नहीं, शी डजेंट बिलोंग टू आर्मी पर्सन, नन। अब उसके बाद उसका नीट कैटेगरी एससी है और स्टेट कैटेगरी भी एससी है और जेंडर फीमेल है सर। शी डजेंट बिलोंग टू आर्म फोर्सेस, शी इज नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड शी डजेंट बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी। इसको क्विकली एग्जीक्यूट करके बच्चों को दिखाते हैं, कोई कोटा नहीं है आर्मी का, एनी कोटा, एनआरआई एस। और रैंक में आपको बता देता हूँ, 146,288 सर। ओके, दिस इज फाइन, कंफर्म। so वाह, no है ना? तो एज ऑफ पिछले साल के हिसाब से देखा जाएगा, एससी कैटेगरी, यदि आपका दिल्ली डोमिसाइल है, अभी यदि हम इस डोमिसाइल को चेंज कर देंगे, देन दीज नंबर स्टार्ट चेंजिंग। दिल्ली इज अ टफ डोमिसाइल क्योंकि दिल्ली के अंदर सीटें लिमिटेड हैं। यदि दिल्ली की जगह मैं आसाम का डोमिसाइल डाल देता, नहीं नहीं 100%। यूपी डाल दीजिए कपिल, जस्ट प्रेस द यूपी यूपी भी डाल एंड सी दीजिए। द रिजल्ट। ठीक है सर, एक बार यूपी डाल देते हैं बच्चों के लिए, एंड दे विल हैव अ सेंस ऑफ इट। दैट इज गुड, थैंक यू। जी सर, तो करते हैं 10th पासिंग स्टेट यूपी कर देते हैं, ओके 12th पासिंग स्टेट भी यूपी कर देते हैं। लेट्स चेंज दिस स्टफ। कपिल व्हाट्स द पिन कोड? मुझे यूपी का आर्यन पिन कोड दो यार। 1100, सॉरी, नहीं नहीं टू यूपी टू वन यूपी जीरो जीरो फाइव 221005। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश, सेलेक्ट योर सिटी वाराणसी। वी कैन पुट इन एनी देयर, नॉट एन ठीक है, इशू। अलीगढ़ डाल सिटी दीजिए। डज नॉट मैटर। हाँ, नीट कैटेगरी एससी, स्टेट कैटेगरी एससी। ठीक है, जेंडर फीमेल। क्या यूपी में किसी भी कॉलेज में फीमेल कोटा है जैसे बिहार में? नहीं है। नहीं ठीक है, सब में नो कर दिया। हाँ, नेक्स्ट किया। अब देखते हैं क्या होगा। तो रैंक में आपको बता रहा था 146,288।
So C31 government colleges. Oh, फैंटास्टिक, wow. फैंटास्टिक। तो Fantastic. दिस इज व्हाट इट इज। और उसके बाद आप ये 31 कॉलेज की लिस्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक वी कैन एंड इट हियर। राकेश सर, यदि आप स्क्रीन शेयर को बंद कर देंगे सो दैट वी कैन लुक एट ईच अदर। So, Okay. Rakesh sir, this is I have a lot of respect for this information that you provide. neetprep.com पे पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चे की तैयारी करा दी। इस बार का मिला के आर्यन के साथ हम लोगों ने एक टारगेट बैच लॉन्च किया था 2020 में। इस साल का मिला Yes, के sir. 1000 स्टूडेंट्स वुड हैव गॉटन इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस। पर मुझे हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और बहुत ज्यादा पेन था कि हम लोग स्टूडेंट को एक जगह पे लाके आगे हेल्प नहीं कर पाते हैं। और रियली वो लास्ट के 2 मंथ्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक गलती मैंने तो एक स्टूडेंट के साथ होते हुए देखा है, उसने गलत भर दिया था। उसको मौलाना आजाद कॉलेज मिला था, उसके 0 मिला था। बट उस साल जिपमर में कुछ पंगा हुआ, वापस काउंसलिंग हुई और उस बच्चे का मतलब पहुंचना ही था, मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। अदरवाइज ना जाने कितने बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती होगी। तो उसकी Mm-hmm. राकेश सर, आई फाउंड यू। मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया आर्यन से। तो Aryan, over to you. I Yes, find sir. it quite beautiful. Yes, sir. Very exciting data. It is quite reliable, authentic, and credible. And किस depth पे ये सब divide कर रहा है, especially the categories जिसके बारे में I was also not aware of, and I think a lot of parents were not aware of. And this SC category thing that we had shown, the example UP versus Delhi, उससे बहुत सारी clarity मिल जाएगी students को कि how can category play a role and domicile play a role, your rank as well as your this quota can play a role in deciding what कॉलेज यू कैन लैंड अप फाइनली। एंड ये बहुत बड़ा हेडेक होता है पेरेंट्स के सर पे कि कहाँ पे सी द किड हैज परफॉर्म्ड इन द एग्जाम। उसके बाद काउंसलिंग में पेरेंट जहाँ पे नेविगेट करेंगे स्टूडेंट को, वहीं पे स्टूडेंट चल जाएगा, क्योंकि एट द एज ऑफ 17 18 19 उसको ज्यादा आइडिया नहीं है कि भाई कहाँ पे उसके लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड कॉलेज है एट हिज रैंक। दैट पेरेंट हैज टू डिसाइड, एंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा हेडेक दिस थिंग इज सॉल्विंग। दैट नीट नेविगेटर ने जो इनिशिएटिव लिया एमबीबीएस लाइट हाउस का, आई थिंक दैट इज सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स। एंड ये टूल किट में होना चाहिए स्टूडेंट के पास, सभी स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ की उनके रैंक, डोमिसाइल कैटेगरी एज वेल एज कोटा पे कौन से कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनके बजट में आ रहे हैं, सो दैट वो वेल प्रिपेयर्ड जा सकते हैं फॉर द काउंसलिंग, राइट? एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दैट वे, दे विल बी वेल No, इन्फॉर्म्ड absolutely. व्हेन मेरा भी दे आर पर्सनली एडवाइस पार्टिसिपेटिंग। ये है। मेरा भी पर्सनली एडवाइस ये है, जो 1170 रुपए टाइप था एमबीबीएस लाइट हाउस में जो पीडीएफ पुल करने का, और उसके अलावा वो ऑनलाइन उसमें प्ले कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह। एवरीवन जिसको पता है कि मुझे सेठ जीएस चाहिए, मेरी रैंक इतनी है कि मिल ही जाएगा, या फिर मुझे एम जोधपुर चाहिए, मेरी इतनी रैंक है, मिल ही जाएगा। लेट्स से टॉप 200 300 500 रैंक्स, रीजनेबल सर्टेनिटी देयर। उसके अलावा यू नीड टू नो कि आपको क्या मिल सकता है, एंड यू नीड टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। वो इन्फॉर्म चॉइस हो नहीं पाती, क्योंकि क्या है, आज डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, पर डेटा के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी जो है, दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इस वाले प्लेटफॉर्म को आई एम वेरी वेरी क्लियर, आई एम पुटिंग माई नेम, नीट प्रेप का नाम, कपिल गुप्ता का नाम बिहाइंड इट। आई एम आर्यन, आपके चैनल से मैं उस सारे बच्चों को, और इसको हम अपने चैनल पे भी शेयर करेंगे, मैं हमारे सारे बच्चों को रेकमेंड कर रहा हूं, दे शुड पुल आउट पीडीएफ एंड कीप दिस एज अ टूल किट इन देयर। दिस पीडीएफ शुड बी पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग टूल किट। यदि आपके पास ये वाला पीडीएफ नहीं है, तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ ले रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पे डिसीजन ले। आर्यन, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? So this is the final word, sir. Ki, this PDF should be there in their toolkit, and that we are going to help them, and we are going to handhold the kids during the counseling process as well. जैसे कि आपने mention किया, we were able to help students through target batch, question practice, testing till the day of the examination. But after that, it was very difficult for us to help them navigate through the counseling process. Now we have Neat Navigator, and then now we can handhold them in the coming 2-3 months of round 1, round 2 counseling, then state counseling, mop up, everywhere. We can help them, we can guide them, we can help them make a well-informed decision, so that they can get an optimized college, whether in government and private, within their budget, and within their category quota and state domicile at their rank. और आर्यन, मैं एक्चुअली एक चीज और फाइनली ऐड करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से द वर्ल्ड टुडे इज ऑफ कोलैबोरेशन। तो मैं कोलैबोरेशन का अंदाजा बताता हूँ। एक लेवल पे नीट प्रेप एंड आर्यन राज सिंह वी कोलैबोरेट, है ना।
एक जी लेवल पे हमारे 300 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, जहाँ पे बच्चे फिजिकली टेस्ट दे सकते हैं। दो सेंटर्स आर नॉट ओन्ड बाय अस, दैट इज आल्सो कोलैबोरेशन। उनमें से कोलैबोरेशन। काफी सारे सेंटर्स ने कहा कि हम लोग सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग भी दे सकते हैं। हमने बच्चों के साथ वो डिटेल शेयर कर दिए, बच्चे वहां पे जाके मिले या न मिले, वी वर एबल टू ऑफर एन एडवाइस, हम लोगों ने पूछ लिया। ठीक है, दिस ऑल्सो इज अ सिमिलर कोलैबोरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे हमसे पूछते हैं सर कहाँ से जाके काउंसलिंग करूं, दे वांट अ फर्म रिकमेंडेशन एटलीस्ट फ्रॉम मी। आर्यन, आपसे पीपल बिलीव यू अ लॉट, दे विल एक्सपेक्ट अ फर्म रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। मेरा फर्म रिकमेंडेशन, आप जो भी उसका रीजन समझ लें, पर मेरा रीजन मेरे दिमाग में क्लियर है। द वर्ल्ड हैज लिमिटेड क्रेडिबल पीपल। आई फाइंड राकेश जैन सर वन ऑफ दोज क्रेडिबल पीपल। मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा हमारे पहले इंटरेक्शन के बारे में, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प इन योर काउंसलिंग प्रोसेस, एंड आई डोंट थिंक इट इज एक्सपेंसिव फॉर 1170 रुपीज। सो Yes, थैंक sir. यू सो मच Absolutely, आर्यन। sir. So this data is gold dust, and it's a gold mine for students. Like they will get a very clear-cut idea that कहाँ पे उन्हें कॉलेज मिलने वाला है, and वो उनको ऑप्ट करना है कि नहीं. Accordingly, they can fill in their counseling choices. थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू राकेश सर।